अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। हमारी एक्सरसाइज है, आज रिव्यू एक्सरसाइज है, यूनिट नंबर 10 है। यहाँ पे ट्रायंगल दी गई है, इसका एक एंगल x डिग्री है, एक इसका 30 डिग्री है, एक यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। इसमें से हमने x वाला जो एंगल है वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये a है, ये हमारे पास है b एंगल और ये है c। हमने इसमें फाइंड करना है सी वाला एंगल फाइंड करना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी। तीनों एंगल को जमा किया जाए तो टोटल एंगल निकलता है 180 डिग्री के बराबर। मेजर एंगल ए की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। उसके बाद मेजर एंगल जो बी है उसकी जगह पे पुट करेंगे हम लोग 90 डिग्री। मेजर एंगल जो सी है उसकी वैल्यू एक्स दी गई है तो यहाँ पे एक्स पुट करेंगे इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो हमारे पास बनेगा 120 डिग्री प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। इसको जब माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एंगल L है, एक एंगल N दिया गया है और एक एंगल दिया गया है M। यहाँ पे लिखेंगे मेजर एंगल L प्लस मेजर एंगल M प्लस मेजर एंगल हमारे पास आ जाएगा जी LM और N। टोटल एंगल बन गया हमारे पास 180 डिग्री के बराबर। तो इसमें से मेजर एंगल जो L है वो हमने फाइंड करना है और मेजर एंगल M की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री प्लस M की वैल्यू दी गई है यहाँ पे दी गई है 90 डिग्री और N की दी गई है 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद मेजर एंगल L इन दोनों को जमा करेंगे तो ये बनेगा 150 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद मेजर एंगल L इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। माइनस करने से हमारे पास मेजर एंगल जो L होगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30 डिग्री के बराबर। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अगला हमारे पास जो डायग्राम है उसमें ये ट्रायंगल दी गई है ए बी और सी। इसका ये वाला जो एंगल दिया गया है ये हमारे पास है जी 90 डिग्री। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं जी बेस। ये हमारे पास होती है बेस है और ये जो साइड है ये हमारे पास है जी हाइपोटेनियस होगा और ये वाली जो साइड है ये हमारे पास होगा जी परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके ऊपर पाइथागोरस का फार्मूला अप्लाई करते हैं। सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि हमें इसमें दो साइड दी गई हैं, हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर और बेस की वैल्यू दी गई है हमें 4 सेंटीमीटर और जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू नहीं दी गई, ये हमने फाइंड करनी है। तो सी की जगह पे हम लोग पुट कर लेते हैं 5 इसका स्क्वायर, ए की जगह पे पुट कर लेते हैं हम लोग 4 इसका स्क्वायर, बी उसने सपोज किया वो साइड का नाम है एक्स, यहाँ पे एक्स पुट करेंगे ये बनेगा इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास बनेगा 25, 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे बनेगा 16 प्लस एक्स का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा एक्स की 2। ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बनेगा 25 माइनस 16 इज़ इक्वल टू एक्स की 2। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा बाकी इज़ इक्वल टू एक्स की 2। फिर आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा एक्स और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 के बराबर होता है। 3 सेंटीमीटर जो है इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा जी।
यानी कि इसका ये जो परपेंडिकुलर है इसकी जो साइड आई है वो 3 सेंटीमीटर आई है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें दो ट्राइंगल दी गई हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये ट्राइंगल दी गई है, ठीक है, एक ये वाली है और एक इसी तरह हमारे पास दूसरी ये ट्राइंगल दी गई है। इसमें बी से लेके डी तक की साइड ये वाली और सी से लेके डी तक ये वाली साइड, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल, पहले हम लोग ले लेते हैं ए बी और सी, टोटल हमारे पास ट्रायंगल है, दो हैं बल्कि, ए बी और डी, ए बी और डी ट्रायंगल, इसको लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट है। दूसरी है ए सी और डी, ये ट्रायंगल है हमारे पास एक, ए सी और डी। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी यहाँ से लेके ये वाली साइड और यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड भी दोनों आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी और डी जो लाइन है वो बराबर होगी सी और डी लाइन के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि बी और डी तक की जो लाइन है उसकी वैल्यू दी गई है 5m - 3 इज़ इक्वल टू, सी और डी की लाइन दी गई है 2m + 6। वेरिएबल एक साइड पे कर देंगे, कांस्टेंट एक साइड पे करेंगे। 5m - 2 बनेगा इधर आके वो, इज़ इक्वल टू 6, ये माइनस इधर आके बनेगा +3। 5 में से 2 निकल जाएंगे तो बाकी बचेगा 3m, इज़ इक्वल टू, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 9। 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, m इज़ इक्वल टू हमारे पास बनेगा 9 डिवाइडेड बाय 3, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास m इज़ इक्वल टू, आंसर आएगा इसका जी 3। इसी तरह अगर कॉन्ग्रुएंट साइड हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर है, इस तरह ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। यानी कि ये वाली उसने इशारा दिया यहाँ पे कि ये वाली जो साइड है ये इस एंगल के बराबर है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो एंगल ए सी और डी, एंगल ए बी और डी कॉन्ग्रुएंट है दूसरे एंगल के ए सी और डी के, ये अगर आपस में बराबर हैं तो हमारे पास ये वैल्यू ए सी और डी की वैल्यू दी गई यहाँ पे 5x + 6 इज़ इक्वल टू 55 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू थी 5x + 5 के बराबर, तो यहाँ पे भी पुट करेंगे हम लोग, एंगल ए सी की जो साइड है उसकी वैल्यू है 5x + 5 के बराबर और इज़ इक्वल टू, आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी 50 डिग्री, 55 डिग्री। अब ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बनेगा 55 - 5 इज़ इक्वल टू 5x आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 55 में से जब 5 माइनस करेंगे तो सिंपल हमारे पास 50 आएगा, इज़ इक्वल टू यहाँ पे आएगा x और ये 5 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, इसकी कटिंग कर देते हैं, 5 10 = 50, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 10 डिग्री आंसर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया जी ख़त्म। ये रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 10 की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी क्वेश्चन या डेफिनेशन ज़रूर आता है और इसमें से एक MCQs भी आता है।